हेलो दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक कश्मीर है जो हमारे देश में भी है, कुछ पाकिस्तान में है। और उसमें एक पहलगाम होता है, कोई स्थान होता है, वहाँ पर जो हमला हो जाता है। और उस हमले को आतंकी हमला बताया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों को, इंडिया के लोगों को मार दिया, यानी कि मज़हब के नाम पर। कुछ इसी तरह आजकल का जो मीडिया है वो दिखा रहा है ये खबर। एक बार आप ये सोच के देखो, जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इंडिया में आ कैसे जाते हैं। जब वो जो बॉर्डर होता है पाकिस्तान का और इंडिया का, वहाँ से जो पाकिस्तान की चिड़िया भी है तो वो भी हमारे इंडिया में पर नहीं मार सकती, यानी कि आ नहीं सकती। तो वो जो आतंकी होते हैं वो इतने बड़े बड़े हथियार लेकर हमारे इंडिया में कैसे आ सकते हैं। एक बार ये सोचने की बात है। यानी कि जो एक बार 2019 में यहाँ पर पुलवामा हमला हुआ था, उसमें भी काफ़ी जो जवान होते हैं आर्मी के, उनकी भी हत्या हो जाती है, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जो हमारा देश का जो ये लोग है, यानी कि आम जनता है या फिर जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, एक बार इनको सोचने की ज़रूरत है। जो हमारे देश में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में दंगे हो रहे हैं और यानी कि आतंकी हमला हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं। एक बार सोचने की बात है, जो इतना RDX, इतना गोला बारूद पाकिस्तान से हमारी इंडिया में पुलवामा में कैसे आ गया, कैसे आ सकता है। जब दूसरे देश की जो हम कहते हैं, ये हमारे देश के जो नेता लोग हैं ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तो हमारे देश में चिड़िया भी पर नहीं मार सकते, नहीं चिड़िया भी आ नहीं सकती पाकिस्तान की तो हमारे देश में। तो जो इतना गोला बारूद वह कैसे आ सकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, शायद इसमें कोई और ही साजिश कर रहा है। और हमारे देश के जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, इनको समझना चाहिए। और ये हो कैसा रहा हमारे देश में, जो ये काम हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एक बार सोचने की बात है। बस मैं तो ये इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे देश का जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत से रहे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे भाईचारे को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है। और आप भी सोच सकते हैं, आप भी समझदार हैं कि जो आतंकी वे वो इतने जो हथियार हैं उनके साथ कैसे आ सकते हैं हमारे देश में, और कहाँ से आते हैं वो, जब दूसरे देश की हमारे देश में कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। हमारे देश के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो दावा करते हैं कि दूसरे देश की हमारे देश में कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, यानी कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती यहाँ पर। तो वो इतने गोला बारूद के साथ वो आतंकी आ कैसे जा सकते हैं, यानी आ कैसे जाते हैं। सोचने वाली बात है। कोई तो है जो तीसरा है जो फिरकी ले रहा है, यानी कि जो ये करा रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो असल मुजरिम है उसको तलाश करो, ना कि हिंदू मुसलमान को। आजकल दलाल मीडिया फैला रहा है कि कलमे के बेस पर उनको मारा गया। अगर कलमे के बेस पर मारा गया होता ना, उसमें दो भी मुसलमान थे, दो मुसलमान लोग थे, वो भी मारे गए थे, ठीक है। अगर जो आतंकी होता है ना, उसका ना तो कोई धर्म होता है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान आतंकी नहीं हो सकता, भाई हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी उसमें सारे मुसलमान आ गए। एक बार सोचने की बात है। एक बार आप थोड़ा कहीं, यानी कि एकांत में ऐसा सोचो कि यार इतना बड़ा हमला हो कह सकता है। इतना जो RDX है, जो 2019 में भी इतना बड़ा हमला हो गया था, यानी कि पुलवामा हमला, वो इतना RDX पाकिस्तान से हमारे देश में आ कैसे जाता है। एक बार आप सोच के देखो। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, और बाकी आप छोड़ते हम। धन्यवाद।